अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। वो टॉपिक है यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकेरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस, सबसे पहले हम बात करेंगे यूकेरियोट की। यो मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। यूकेरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये जो मैंने आपको बात बताई है वही लिखी हुई है इन देयर सेल्स, उनके सेल्स में। They also contain chromosomes and variety of membrane-bounded organelles like mitochondria, Golgi apparatus, lysosome, plastids, etc. अब ये जो यूकेरियोट्स होते हैं इनमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं और वैरायटी ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, और काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे आप इंसान की मिसाल ले लें, एक इंसान है, आप उसको एक सेल समझ लें। उस सेल में उस इंसान में अब वो अंदर से खाली तो नहीं है, उसमें जिगर है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, माइंड, ब्रेन, हार्ट, ऑल दिस थिंग्स। तो ये सारे क्या हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। तो आप यही समझ लें कि एक सेल्स में भी इसी तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं। सही, तो वो ऑर्गेनल जो हैं वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, प्लास्टिड, etc. इन देयर सेल विच कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन टू द सेल। और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा चला रहे होते हैं सेल का। दे में भी यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल वाले। ऐसे जानदार जिनकी पूरी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर। और फिर हमारे पास मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मोर देन वन, सेलुलर मीन्स सेल ऑर्गेनिजम्स। सो जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोट्स क्या हैं? अब प्रो मीन्स अर्ली, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। वो जानदार जो बहुत अर्ली आए, मतलब ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये काफ़ी कहा जाता है ये काफ़ी अर्ली ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता। आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इन देयर सेल। इनमें क्या होता है कि न्यूक्लियस तो होता है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। एक दीवार तरह की, एक मेम्ब्रेन तरह की नहीं होती। जिस तरह एक प्याज की, जब हम प्याज छीलते हैं तो प्याज की जब हम देखते हैं तो उसमें बारीक सी जली होती है, वो हम कह सकते हैं कि वो मेम्ब्रेन है उसकी, प्याज की। देयर न्यूक्लिक मटेरियल इज़ यूजुअली कॉइल्ड। और इनकी जो न्यूक्लिक मटेरियल होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। वो कॉइल्ड फॉर्म में होती है, कंसनट्रेटेड, गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, जो इन अ रीजन ऑफ सेल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एक सेल का एक रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसमें ये कंसनट्रेटेड कोइल्ड न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट होती है। मोर ओवर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास है डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेवर एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्या प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो कभी भी जुड़ा नहीं होता हिस्टोन प्रोटीन के साथ। एक प्रोटीन है और ये इनमें क्या होते हैं? ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होते। दे लैक ट्रू क्रोमोसोम्स। ओके, these organisms also do not contain other membrane bounded structures like mitochondria, chloroplast, lysosome, etc. और ये कि इनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया बग़ैर ऑर्गेनल्स, मतलब बग़ैर मेम्ब्रेन के होता है, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम वगैरह वगैरह। इन देयर सेल दे ओनली कंटेन मीजोसोम्स विच इज सिंपली इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। इनके इन सेल में सिर्फ और सिर्फ मीजोसोम्स होता है, मीजोसोम होते हैं। उस मतलब क्या मीजोसोम्स क्या होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं जो कि रिस्पायरेशन के लिए फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर होंगे हमेशा। और ये क्या होते हैं? अब मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो वीवर, उम्मीद है कि आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।